की। चलिए बैठें, आगे अपन निरंजन गीति का प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर 28 पर कल आपको बताया था आचार्य महाराज द्वारा रचित यह सिद्धों की स्तुति है, जो कि हमारे जीवन में भी कैसे हमें सन्मार्ग पर चलना है इस बात का भी संक्षिप्त में बोध कराती है। 5 स्तुतियाँ अपन ने पढ़े थे, 5 छंद प्रारंभ करते हैं। संतो नमस्कृत सुरो बुद्धमान से, ये हैं जिन्हें शरणमु मन बाक्तनों से। पश्चात करूँ स्तुति निरंजन की निराली, मेरा प्रयोजन यही कि मिटे भवाली। जो आप में निरत हैं सुख लाभ लेने, आते ना पास उसके विधि कष्ट देने। जाके उसे भय दिखा कर क्या सताता। श्रीपाद ये कमल कोमल लोक में है, यही यहाँ शरण पंचम काल में है। वे कंज खिलता इन दर्श पाता, पूजो अता हृदय में इनको बिठाता। वैराग्य से तुम सुखी भज के अहिंसा, होता दुखी जगत है कर राग हिंसा। सत्साधना सहज सदा दिलाती, दुस्साधना दुखमयी हो। आपको नमन तो सगना अघाली, पाती विनाश में दुखशील बाली। फैला पयोध दल हो नव में भले ही, थोड़ा चले पवन तो बिखरे उड़े ही। अब चूँकि आगे हिंदी में ही है तो डबल बार रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है, आपको लय बनी गई है। लो आपके चरण में भवभीत मेरा, विश्रांत है अभय पामन है अकेला। माँ का उदारतम अंक अवश्य होता, निसंक हो शरण पा शिशु चूकी सोता। अब यहाँ पर कह रहे हे भगवान, आपके चरणों की शरणों में जब मैं आ जाता हूँ तो मेरा ये संसार से जो डरा हुआ भवभीत मेरा जो मन है, जो कि अकेला है, कोई इसका सहारा नहीं है, ऐसा मन भी आपके चरण की शरण पा कर के निर्भय होकर के वहाँ पर विश्राम करने लगता है, आनंद का अनुभव करने लगता है। जो उदाहरण दे रहे हैं, जैसे माँ का उदारतम अंक, उदार किसे कहते हैं? जो अपना भी भला करे और दूसरों का भी भला करे। ऐसी जो माँ की उदार अंक माने जो गोद होती है, उस गोद में अगर जब बच्चा चला जाता है तो निश्चिंत होकर के वो आराम से सो जाता है। अब उसको कोई चिंता नहीं है, क्योंकि माँ की गोद में मेरा जीवन पूर्णतः सुरक्षित है। इसी प्रकार जो भव्य जीव संसार के दुखों से डरा हुआ है, वो भगवान जब आपके चरणों की शरण को प्राप्त कर लेता है तो निर्भय होकर के और वहाँ पर वो आश्रय प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है।
है ईस धीस मुझ में बल बुद्धि डालो, कारुण्य धाम करुणा मुझ में दिखा लो। देहात्म में बस विभाजन तो करूँगा, शीघ्राति शीघ्र सुख भाजन तो। अर्थात प्रभु की शरण प्राप्त करने के बाद कुछ ऐसा, हे भगवान मुझ में ऐसा बल, ऐसी बुद्धि यानी सम्यक ज्ञान मुझ में आप डाल दो और कारुण्य धाम करुणा मुझ में दिखा लो। मेरे प्रति आप करुणा करें और मुझे ऐसा सम्यक ज्ञान मेरे भीतर प्रकट हो जावे कि मैं देह और आत्मा का विभाजन कर सकूं। शरीर और आत्मा दो अलग अलग तत्व हैं, किंतु अनादिकाल से दूध और पानी के समान ऐसे मिले हुए हैं कि इनमें भेद करना बहुत कठिन होता है। यदि शरीर में थोड़ा सा भी कष्ट हो जाए तो पूरा उपयोग उसी ओर चला जाता है, आत्मा कहीं नहीं दिखती, हो तो फिर शरीर ही शरीर दिखता। एक बार का प्रसंग है जब अमरकंटक हम लोग थे और उसी समय आचीसी विहार करके पेंड्रा रोड गए, और पेंड्रा रोड में चूँकि उस समय राजस्थान में अकाल पड़ा हुआ था, तो वहाँ जो कृषक वर्ग थे अपने गाय बैलों को यूं ही छोड़ रहे थे। इतना अकाल था, मनुष्य को पीने के लिए पानी नहीं तो जानवरों को कहाँ से मिलेगा, तो तिलक लगा के वो छोड़ देते थे यूँ मरने के लिए। और उस समय बहुत सारे पशु यूं ही अकाल मौत से मर रहे थे। तो आचार्य महाराज के आशीर्वाद से उपदेश से प्रारंभ होकर के और वहाँ से 1000 से ज़्यादा पशुओं को ट्रेन में रख कर के और मालगाड़ी में यहाँ इधर लाया गया। तो चूँकि वहाँ पे जो संयोजना सुनील भैया वगैरह थे, उन्होंने संयोजना की और 1000 से ज़्यादा पशुओं को जब जीवन दान अभय दान मिला तो कहाँ मिलेगा, इधर मध्य प्रदेश में ले आओ, यहाँ तो अभी चारा पानी सब कुछ है। तो वहाँ पर जब लाए तो आचार्य महाराज भी सत्संग उस्तोर पेंड्रा की ओर निकले और रास्ते में उनको जो है पैरों में तकलीफ़ होने लगी, लाल लाल दाने वगैरह दिखने लगे। जब पेंड्रा वहाँ पर पहुँचे तो पता चला रहे ये तो हर्पीस रोग है, हर्पीस उनको हो गया था। अब हम लोग भी उस समय जब आचर्षी की भैया वृत्ति आदि करते थे, सेवा में सामने निकट रहते थे, अब वो ऐसी तकलीफ़ है जिसको स्वयं को भोगना पड़ेगा, कोई उसमें कितना भी करे सहयोग कर नहीं पाता। अब आचार्य महाराज एक रात कहने लगे, सुबह जब उठे तो बोले भैया अब समय सार की एक गाथा याद नहीं आ रही, बस पूरा ध्यान उसी ओर जाता है कि ये तकलीफ़ ये तकलीफ़ ये तकलीफ़, क्योंकि जितनी करवटें बोले मैंने अभी तक नहीं बदली होंगी उतनी करवटें अब ये 1-2 रातों में बदलनी। आचार्य महाराज बहुत कम करवट बदल, जो एक बार एक पास सो गए तो एक आध बारी पिछ लगा के परिवर्तित करते हैं। और लेकिन उस समय जब जो जंघा में हो गया तो ऐसी तकलीफ़ होती थी, हर क्षण उनको करवट लेने की आवश्यकता पड़ती थी उस समय पूरा। इसीलिए ये समझना कि जब हमारे सुख के क्षण हैं तब तत्व ज्ञान कर लो। तीव्र दुख के असाता वेदनी का उदय आने पर ना आत्मा दिखती है, ना वैराग भावना, ना कोई। उस समय तो हे भगवान ये तकलीफ कैसे दूर हो, यही। इसलिए उस समय विपाक विचय धर्म ध्यान हो सकता है मात कि देखो कौन सा हमने कर्म आदा जिसका ये फल है और ये कर्म कैसे दूर हो। तो अपाय विचय धर्म ध्यान, और उसमें राग, अब अपना शरीर है इसलिए तो आर्त ध्यान हो जाता है, लेकिन दूसरों का दुख दूर हो इसको कहते हैं धर्म ध्यान। आचार्य ने कहा कि अपने दुख में रोना तो आर्त ध्यान है, किंतु दूसरों के दुख में अगर आंखों में आंसू आ जाए तो हमारा धर्म ध्यान है कि इनका दुख कैसे दूर हो। अपना दुख दूर करने की बात तो दुनिया कर रही है और उसी में लगी है, किंतु दूसरों को दुखी देख करके उसका दुख दूर करने का भाव हो जाए, ये धर्म ध्यान है। तो जब तक अपन स्वस्थ हैं तब तक दूसरों का दुख कैसे दूर कर सके इस विषय में हम विचार करें तो हमेशा धर्म ध्यान बना रहेगा। अन्यथा बाद में अपने शरीर में कोई कष्ट आ गया 24 घंटे वहीं दृष्टि जाती है, अरे वो पैर दुख रहा है, अरे वो पैर दुख रहा है, वो जो मिले तो कैसे अरे दुख रहा है। क्या यही तो अनादिकालीन मोह का और राग का संस्कार है। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि मुझे इतनी शक्ति दे दो, मुझे इतना बोध डालो मेरे में हे भगवान कि शरीर और आत्मा का विभाजन कर सकूं
और शीघ्राति शीघ्र सुख भाजन तो बनूंगा। और जब शरीर और आत्मा को अलग अलग कर दूंगा, शुद्धात्म तत्व को प्राप्त कर लूँगा, तो निश्चित में अनंत सुख का भागीदार, भाजन माने उसका पात्र या उसका सुख का भाजन अर्थात सुख का पात्र भागीदार में बनूंगा। शाद्वादे रूप मत में मत अन्य खारे, जो ही मिले मधुर हो बन जाए प्यारे। मात्रानुसार यदि भोजन में मिलाओ, खारा भले लवण हो अति स्वाद पाओ। देखो कितना बढ़िया उदाहरण है कि नमक तो खारा होता है, किंतु मात्रानुसार यदि आप भोजन में मिला दो तो भोजन को स्वादिष्ट बना देता है। इसी प्रकार शाद्वाद मत में अनेक मत जो हैं अन्य जो खारे नमक के समान है, फिर भी शाद्वाद मत में अगर वो मिल जाते हैं तो वह भी उसको मधुर ही बनाते हैं। वैसे क्या हो गया, जैसे मान लीजिए बौद्ध मत है, वो एकांत है, क्षणिकवाद, वो कहता है सब कुछ क्षणभंगुर है, नष्टमान है। दूसरे जो हैं एक मत जो है वो सुगत वगैरह होते हैं, वो हमेशा शाश्वत मानते हैं, क्षणिक नहीं मानते। जो वस्तु है सो है, कभी नाश नहीं होगी। कुछ बच्चों को वस्तु को नित्य मानते हैं, कुछ अनित्य मानते हैं, कुछ एक रूप मानते हैं, कुछ अनेक रूप मानते हैं। ऐसे अनेक मत मतांतर हैं जो कि किसी वस्तु के एक अंश को लेकर के आग्रह करते हैं, इसलिए उनको एकांत कहा जाता है। तो वैसे तो वो एकांत मत अपने आप में खारे हैं, कि सब जब एक दूसरे का सहयोग कर देते हैं तो शाद्वाद मत में क्या हो गया, वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है, एक भी है अनेक भी है, भेद भी है अभेद भी है। ये हमने सबको जो मिला लिया, शाद्वाद, किसी अपेक्षा से यह वस्तु का यह स्वरूप है। प्रत्येक समय जीव मर भी रहा है, क्योंकि पर्याय निकल रही है, आयुकरण, इसको कहते हैं आवीची मरण। तो प्रति समय हमारा मरण भी हो रहा है, किंतु मेरा कभी मरता भी नहीं। जब द्रव्य की दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो द्रव्य था, है और रहेगा, न में मृत्यु, मेरा मरण नहीं। फिर मरण क्या हो रहा है, ये पर्याय प्रति समय नष्ट। इस अपेक्षा से देखते तो मरण भी है और द्रव्य की दृष्टि से देखते तो मरण नहीं भी है। ये शाद्वाद मत में हमने दोनों को स्वीकार कर लिया, जीव मरता भी है और जीव मरता नहीं भी है। आप एक भी हैं और अनेक भी हैं, आप और आत्मा में भेद भी है और अभेद भी है। तो ये सारी बातें जो हम अनेक सबको लेके चलते हैं। ये उदाहरण आपने सुना ना, हाथी का उदाहरण। हाथी कैसा है, तो एक ने सूंड पकड़ा, एक ने पेड़, लेकिन जब सबन को समग्रता से स्वीकार कर लिया तो वही खारा नमक भी मधुरता के रूप में स्वाद को बढ़ाने वाला हो गया। एकांत, दुर्नय और सुनय में कोई अंतर नहीं है। दुर्नय वो होता है जो कि हटाग्रह करता है एक पक्ष का, सुनय वो होता है जो दोनों को लेके चलता है। पेन सफ़ेद है, पेन लाल है, दोनों को लेके चलेंगे तो शाद्वाद हो गया। पेन लाल ही है तो एकांत हो गया, लाल भी है तो अनेकांत हो गया। एकांत और अनेकांत में कुछ वो नहीं, दोनों बुरे नहीं है, लेकिन जब एक पक्ष का हटाग्रह करेंगे तो आप झूठे माने जाएंगे और दूसरे पक्ष को भी एक्सेप्ट कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे तो आप वही सच्चे माने जाएंगे। तो सच्चा और बुरे में क्या अंतर है, जो कि एक पक्ष का हटाग्रह करेगा तो झूठा हो गया, और यदि उसको लेकर के दूसरे पक्ष को भी स्वीकार कर ले, आप भी सही हैं और आप भी सही हैं, ये अनेकांतवाद है। मैं ही सही हूँ और तुम गलत हो, ये एकांतवाद है। तो शाद्वाद मत में जब सभी एकांत मत मिल जाते हैं, भले वो खारे हैं किंतु जैसे मिलते तो मधुर बन जाते हैं और सबको सुख का कारण बन जाते हैं। जैसे वह नमक की डली खारी होते हुए भी थोड़ा सा मात्रानुसार मिलाना, लेकिन ज़्यादा डाल दो तो वो और भोजन बेकार हो जाता है। कई बार ऐसा होता है हम लोगों के साथ भी ज़्यादातर। अब जो
नियमित नमक लेते हैं उनको तो थोड़ा नमक पता नहीं चलता, किंतु जो हम लोग कभी नमक नहीं लेते, कभी लेना पड़े तो इतना सा नमक भी इतना ज़्यादा खारा लगता है। लेकिन श्रावक तो अपने हिसाब से डालता है, जितना वो खाता उतना डाल दे, अब वो भीतर ही नहीं जाता क्योंकि अभ्यास ही नहीं है जिह्वा को। इसीलिए तो हर चीज़ में मात्रानुसार यदि भोजन में मिलाओ, क्या खाना ये बुरा नहीं, कितनी मात्रा में खाना ये बुरा है। कल वो बता रहे थे अभिषेक भैया कि महाराज नमक को पैर से खाना चाहिए, पैर से खाना चाहिए। हमने कहा जी कैसे हो गया? तो नमक जो पानी सिकाई कर रहे थे उसमें नमक डालो, तो ये जो ब्लड बीपी हाई वगैरह जिनको होता है वो अगर पैर से नमक लेना शुरू कर दें तो सिकाई आदि के माध्यम से तो वो फ़ायदे में होते। हमने ये पहली बार सुना था कि पैरों को नमक को पैर से खाना चाहिए, अर्थात पैरों के माध्यम से पानी में डाल को थोड़ा नमक डाल लो, उससे जो सिकाई होती है कई प्रकार के रोग उससे दूर। ऐसा हाँ, हमें भी पता नहीं था, करते थे हाँ कि नमक इस तरह पशुओं के लिए बताते हैं नमक बहुत फ़ायदे, वो चाट दे तो पूरे छाप, तो उसके कई फ़ायदे तो हैं। जो अपना सेंधा नमक होता है, समुद्री नमक नहीं, सेंधे नमक में बहुत सारे गुण हैं। उसको सेक करके चुटकी दो चुटकी नहीं, मात्रा का सबसे ज़्यादा। आज हमारे जीवन में जितनी बीमारियां हो रही, इसका मूल कारण है कि हमने मात्रा का त्याग कर दिया। जो चीज़ अच्छी लगी तो इतना खाना शुरू कर दिया कि वह जलेबी खा तो जलेबी खाओ या हमने कहा करेला खाओ तो करेला खाओ। कई लोग हैं जो करेला खाएंगे इतना खाएंगे 2-4 बिल्कुल करे। और हम लोगों के साथ यही होता है, महाराजों के साथ, यदि मुनक्का चलेगी तो वो 2 कटोरी मुनक्का चलेगी, नहीं, जो 5 मुनक्का 7 मुनक्का 10 मुनक्का उतना ही ले लो। उससे ज़्यादा हो गया तो वो हानिकारक है, और मात्रानुसार हो गया तो वही हितकारी है। जहर भी आप खाओ लेकिन मात्रा के अनुसार खाओगे तो नहीं मरोगे। जो विषमव भोजन तो समय सार में कहा है, विष भी लो, एक मात्रा ध्यान रखो कितनी हमें खाना, और तुरंत उसके साथ उसका तोड़ भी होता है। जैसे चूना वगैरह खाते हैं ना, चूना के साथ घी खा लो तो वो चूना हानिकारक नहीं होगा। तो किसके साथ क्या, जैसे अपन केला खाते हैं तो केले के बाद एक इलायची खा लो तो अपने आप जो केले के डाइजेशन वो हो जाएगा। तो किसके साथ क्या और कितनी मात्रा में लेना, ये वैद्य जो है ना, कुशल वैद्य इसी को कहते हैं, संयोज का दुर्लभा, कि किसके साथ किसका संयोजन, सुबह क्या लेना, दोपहर को क्या लेना, शाम को। आज हमारी आहार पद्धति बिगड़ गई और इसमें हमने काल आदि की मर्यादा एलोपैथी में तो होती नहीं, उसमें तो ठंड सर्दी गर्मी बरसात से कोई मतलब नहीं। हमारा तो ऋतु परिवर्तन से आहार परिवर्तन होता है। अभी जैसे जो आपका ये चल रहा है कुंवार पक्ष, इस समय खीर खाने का ज़्यादा प्रचलन, कारण ये कि पित्त बड़ा होता है। इस समय पित्त की मात्रा स्वयं शरीर में बढ़ती। जो खीर खाते हैं तो गेहूं की खीर बनती ना, तो ये खीर जो है पित्त सामक होती है। अपने आप व्यक्ति यदि ऋतु के अनुसार भोजन पानी करने लग जाए तो कभी भी बीमार होता नहीं, और थोड़ी बहुत बीमारी कर्म के उदय से आ भी जाए तो बहुत जल्दी चली जाती है। इसमें लिखा है त्रिदोष लंघनम उपवास, और एक समाधि मरण उत्साह नामक दीपक ग्रंथ है, उसमें लिखा है उपवास रूपी अग्नि में सारे रोग जल करके भस्म हो जाते हैं। क्वचित कदाचित तीव्र कर्म के उदय से वह उदय में आ भी जाए रोग, तो वो उतना कष्ट नहीं देते कि जितना कि खाते पीते समय कष्ट देते हैं। इसीलिए कोई भी बीमारी हो उसमें सबसे बढ़िया उपाय है लंघन, उपवास करो। अभी बता रहे जैसे डेंगू वगैरह जो कोई बीमारियां आती हैं, इनमें भी आप पानी लो। औषधि की 5 दिन कोई आवश्यकता नहीं, इसके लिए कोई औषधि नहीं है। स्वयं वैद्य बताते हैं इसकी औषधि कुछ नहीं है, आप तो 5 दिन आराम करो और अच्छा गर्म पानी ले लो। दवाई लेंगे तो 5 दिन में ठीक होंगे, और दवाई नहीं लेंगे तो भी 5 दिन में ठीक होंगे, ये तो निश्चित है। लेकिन क्या है कि धारणा बनती है अरे बुखार है तो दूसरे लोग साता से नहीं लेने दे, इसके लिए दवाई कराओ, ये कराओ, डॉक्टर ने दिखा, ये सब क्या कर, डॉक्टर के दवाओ हमारा तो भला होगा। मात्रानुसार औचित्य है प्रथम अंबर को हटाया,
पश्चात दिगंबर विभो मन को बनाया, रिधान का प्रथम तो लाली उतार, फिर भात पका उड़ा लो। उड़ा लो करता खा लो, लेकिन कब? पहले चावल के पहले छिलका उतारना पड़ेगा, फिर बाद में भीतर की लालिमा उतरेगी। कुछ लोग कहते हैं भीतर से राग द्वेष छोड़ो, बाहर का तो वस्त्र आदि कई बार छोड़ दिए, अनेक बार मुनि बन गए, अब बाहर के त्याग में कुछ नहीं रखना है तो भीतर का त्याग करो। उनके लिए आचार्य महाराज कह रहे हैं भैया ये तो उचित है, प्रथम अंबर को हटाओ, वस्त्र आदि का त्याग करो, फिर दिगंबर बनो, और मन को भी यदि कहीं राग द्वेष की पड़ने तो उसको बाद में दूर करो। तो पहले राग द्वेष दूर करना कि पहले बाहरी परिग्रह का त्याग करना? तो पहले बाहरी वस्तु का त्याग हुआ तभी भीतर से राग द्वेष। लेकिन आजकल इतना अच्छा प्रवचन होता है, अरे बाहर का त्याग किया तो क्या किया, भीतर का त्याग पहले होना चाहिए, बाहर का त्याग तो इतने किए पिछी कमंडल के ढेर लग गए। इसलिए अब हम क्या करना, बाहर का कोई त्याग नहीं करना, तो भीतर से त्याग करने का पुरुषार्थ करना। घर में रहो, पति पत्नी रहो, सब राग रंग करो, किंतु भीतर से तो हमारा सब त्याग है, वो तो बाहर से हम स्वीकार कर रहे हैं। ऐसा करने वालों की और संख्या इतनी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, क्योंकि त्याग कुछ करना नहीं और भीतर का त्याग दिखता नहीं। और बढ़िया दुनिया को भैया हम तो भीतर का त्याग करो, वही वास नहीं। भीतर का त्याग उनके लिए कहा था जिन्होंने बाहर का तो त्याग कर दिया, फिर भी भीतर का त्याग नहीं कर पा रहे। अरे तूने बाहर का छोड़ा तो क्या छोड़ा, भीतर का छोड़ तो बात बने। अब उसने जिसने बाहर का तो छोड़ा नहीं, वो प्रवचन सुन लिया, बोले बात तो सही कही पंडित जी ने, बाहर का छोड़ा क्या, भीतर का छोड़ो। तो बाहर तो हम अनादिकाल से छोड़ते आ रहे हैं, हाँ अब बाहर छोड़ना नहीं, भीतर की छोड़ने की कोशिश करना। तो बाहर से छूटा नहीं, भीतर से भी छूट नहीं रहा, तो और डबल संसार में फंसता चला जा रहा है। इसलिए प्रथम उस धान का छिलका तो अलग कर दो, बाद में वो लालिमा राग द्वेष की लालिमा समाप्त होगी। अर्थात पहले जब हम अपने बाहरी त्याग का करते हैं तो भीतरी त्याग के भाव बनते। एक बार हमने समझाया था, रात्रि भोजन का त्याग पहले संकल्प पूर्वक करो, नहीं महाराज हम तो भीतर से छोड़ेंगे जब छोड़ेंगे तो, और अभी बाहर नहीं। बाहर का त्याग कर दिया उसके बाद भी रात में खाने के परिणाम हो सकते हैं, तो फिर आचार्य अरे भाई जब बाहर छोड़ दिया, अब कल सुबह के पहले मिलना नहीं, काहे को राग इसको छोड़ दे। उनके लिए कहा था कि बाहर का छोड़ा छोड़ा, भीतर नहीं छोड़ा, क्या छोड़ा, तो भीतर भी छोड़, ऐसी परिस्थिति थी। तो जब विपरीत हो गया तो आचार्य महाराज को छंद लिखना पड़ा। संसार के विविध वैभव भोग पाने, पूजे तो में बस कुधी जड़ ना सयाने। करता कराता वो मूर्ख ही कृषक है, जग में कहा था। अरे खेती करना है तो सोने का हल ले लिया, स्वर्ण का, तो स्वर्ण का हल जितना बनेगा उतने तो कितनी खेती खरीद ले। तो वो जैसे स्वर्ण का हल लेकर कृषि करता है तो कृषक मूर्ख ही माना जाता है, उतने बढ़िया जोहरी की दुकान खोल लेता, कृषि करने की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार जो संसार के विविध भोग पाने के लिए आपकी पूजा करते हैं, वो उसी कुधी माने, सुधी माने अच्छा बुद्धिमान, कुधी माने दुर्बुद्धिमान। तो दुर्बुद्धिमान के समान क्या होता है, जड़ ना सयाने, वो सयाना यानी ज्ञानी नहीं है, किंतु दुर्बुद्धि है, जड़ है, जो कि आपकी पूजा तो कर रहा है किंतु मुझे संसार के अनेक प्रकार के विषय भोग सामग्री मिले, इसी के उद्देश्य को लेकर के भगवान की पूजा करता है। इसीलिए कहा क्रिया महत्वपूर्ण नहीं, क्रिया के पीछे का उद्देश्य महत्वपूर्ण है। क्या कर रहे हैं आप, पूजन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, अरे हमारी दुकान नहीं चल रही, आज शांति धारा कर लो। कहा था शांति धारा से सब दुकान चलने लगे, अब बताओ, नहीं उसे आत्म कल्याण के लिए मुझे हमारे अशुभ कर्मों का क्षय हो और पुण्य का संचय हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त, इसलिए हम पूजा कर रहे हैं।
बहुत अंतर आ गया। एक में आपको पाप का बंध भी हुआ और पुण्य बहुत थोड़ा सा हुआ, दूसरे में पुण्य ज़्यादा बंधा और पाप थोड़ा सा हुआ। इसमें परसेंटेज लगा लो। जब आपने पंचेंद्रिय के विषय भोगों को लक्ष्य बनाया तो उस पूजा में पुण्य मिला 10%, तो पाप बंधा 90%, क्योंकि उद्देश्य गलत था। और आत्म कल्याण का उद्देश्य बनाया तो पुण्य बंधा आपको 90% और पाप बंधा 10%। कितना अंतर आ गया? 80% का अंतर आ गया। तो इसीलिए जिसी मुनि बनना है, तप करना है, पूजन पाठ विधान जितने भी हम अनुष्ठान करते हैं, उन अनुष्ठान में सबसे पहले हमारा विज़न, कहते हैं ना आप लोग, लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। इसलिए ज़्यादा समझ में ना आए तो इतना ही समझो, दुख कहो कम खहो। हे भगवान, मेरे कर्म का क्षय हो, दुखों का क्षय हो, ये उद्देश्य बना के मैं क्रिया कर रहा हूँ। स्वाध्याय क्यों कर रहे हैं? मेरे कर्मों का क्षय हो। पूजन क्यों कर रहे हैं? कर्मों का क्षय हो। इसी प्रकार आप व्रत उपवास क्यों करते हैं? हमारे कर्मों का क्षय हो। बस आपका काम क्लियर। देखो, बहुत सस्ते में आपको बता दिया। मांगने बाकी जब आपके कर्म क्षय होंगे तो अनुकूलता स्वयं में बनेगी, दुख क्षय होंगे तो अपनों को दुख सुखी तो बनना ही है। तो इस प्रकार से पहले यहाँ पर ये बात कह दी, जिसने यदि आपको संसार के भोगों विषय भोगी लक्ष्य बना लिया तो उसने तो कृषक के समान है जो कि सोने का हल था और खेती कर रहा था। अर्थात इस पूजन भक्ति से तो आपको सोने का हल के समान अतिशय पुण्य मिलने वाले था। अतिशय आपके अशुभ कर्मों के क्षय होने वाले थे, लेकिन आपने उद्देश्य बदल दिया तो वही आपके लिए कर्म के थोड़े से नष्ट होंगे और पाप आदि बंद विशेष रूप से हो जाता है। इतना समझना चाहिए। चलिए, ये 10 चीज़ें हो गए, 4 और बचे हैं। अब आगे भेद प्रभेद पढ़ते हैं, फिर कल देखेंगे। प्रसंग चल रहा था 3 क्या क्या होते हैं। तो रत्न प्रभा 3 प्रकार की है। वैसे तो रत्न प्रभा एक ही पृथ्वी है, किंतु उसके 3 भाग कर दिए गए हैं। ऊपर का खर भाग मिल गया 55 नंबर पेज पर, नीचे का पंख भाग और उसके सबसे नीचे अबहुल भाग होता है। खर भाग और पंख भाग में देव, व्यंतर और भवनवासी आदि देव रहते हैं, और सबसे नीचे नारकी वहाँ पर रहते हैं। तो ये इसको समझने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना। ये मान ली इतनी रत्न बड़ा प्रभा पृथ्वी है, उसके 3 पार्ट कर देना। ऐसा जाप 3 प्रकार की होती हैं, मानसिक, वाचनिक और कायिक। तो जो हम नमोकार मंत्र आदि का जाप करते हैं उसके विषय में अनेक प्रकार के तरीके या भेद प्रभेद आदि पढ़ने को मिलते हैं। यहाँ सामान्य रूप से बता दिया, मानसिक जाप अर्थात मन ही मन में जाप करना, नमोकार का या अनेक मंत्रों के इसी प्रकार उच्चारण के साथ करना। और कायिक जाप में शरीर आदि को जो अपन हाथ माला जाप आदि के साथ करते हैं, ये कायिक, मन वचन कायिक, ऐसे ये जाप मानी जाती हैं। विशेष इसमें कुछ और समझने का नहीं है। बस इतना ही है, जब भी जाप करो मन की एकाग्रता के साथ करो। इसमें कई ये भी मिलते हैं कि सोने की माला, चांदी की माला, स्फटिक की माला और ये कर माला, अपने हाथ की जो है ये कर माला, तो कौन सी श्रेष्ठ है? अब देखो, चूँकि श्रावक है उसके लिए जितने उत्कृष्ट द्रव्य का आलंबन होता है उससे उसकी विशुद्धि बढ़ती है। आप मंदिर में पूजन कर रहे हैं, यदि पूजन में उत्कृष्ट द्रव्य सामग्री है तो भावों में भी उत्कृष्टता आती है। अब पता चला इतनी डबिया भर के चावल है और वो भी टूटे फूटे से, अब पूरी एक पूजा करना है तो मन ही नहीं लगेगा। तो जैसे आप अच्छे वस्त्र पहनते हैं तो वस्त्र पहनने के बाद आपके परिणामों में अलग ही विशुद्धि होती है। इसी प्रकार चूँकि श्रावकों के लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल आदि के निमित्त से परिणामों में परिवर्तन आता है, लेकिन मुनि महाराज यदि बन गए तो इनके लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा मात्र भावों की प्रधानता होती। कैसा भी द्रव्य, क्षेत्र, काल हो, आप तो अपने परिणाम संभालो। लेकिन श्रावक का चूँकि उसके निमित्त पर आधार, इसलिए ऐसा कहा जाता है, यदि आपको पूजन करनी है तो बढ़िया सोने के पात्र से करो, नहीं है तो चांदी के पात्र से करो, नहीं है पीतल के बर्तन से करो, लेकिन लोहा, स्टील आदि के बर्तनों का उपयोग नहीं करो।
लेकिन क्योंकि ये सबसे जघन्य धातु मानी जाती हैं, पहले मंदिरों में तो पीतल आदि के वस्त्र होते, ये पात्र होते थे पूजन के, अब वो सब अलग करके स्टील के ले आए और चमचमा रहे हैं, लेकिन वो सबसे जघन्य लोहा माना जाता है, उसको अंग्रेजी में कहते तो स्टील हो गए। अब वो चमक धमक का ज़माना है, लेकिन जो श्रावक यदि सक्षम है तो अपने पात्र बर्तन ला करके पूजन करो, तो उसमें उसको विशेष रूप से पुण्य का संचय होता है। क्यों? क्योंकि उसके परिणामों की निर्मलता उससे जुड़ी होती है। इसमें कोई बात नहीं, हम दिखाने के लिए थोड़ी ना, हमारे पास उत्कृष्ट पात्र है तो मंदिर में नहीं रख सकते, कोई बात नहीं, अपनी एक थैली में ले आओ, बैग में उसमें रख लो, पूजन पाठ करो। द्रव्य भी चाहो तो अपन उसी में एक पैकेट में रखो और जा कर के पशु पक्षियों को खिला दो, बर्तन अपने साफ करके घर में रख लो। ऐसा तो ये इस प्रकार से, इसी प्रकार से माला आदि में समझना, सोने की माला फेरने से विशेष पुण्य मिलता है, बस इसलिए कि उसमें परिणाम भी जुड़ना चाहिए। तो चला आकुलता पड़ी है, कोई माला ना ले जा ले तो 2 ही दिन से गए पाड़े हैं, सामायिक करो कि माला देखो, ऐसा हो जाता है। तो निराकुलता, उसमें सुरक्षा का भाव अलग चीज़ है, किंतु निराकुलता भी होनी चाहिए। अब तो प्रायः सभी मंदिरों में सोने की कलसी, झारी और 5 चांदी की सब हो गए। पहले बहुत दुर्लभ था, पैसा तो पहले भी था, लेकिन लोग इस तरह उपयोग नहीं करते। अब साधु संगति और साधुओं की प्रेरणा से मंदिरों में अच्छे बड़े बड़े स्वर्ण चांदी आदि के कलश हैं, बस इनको सुरक्षित रखने का ज़्यादा अपना एक उपक्रम होना चाहिए। नहीं तो आजकल क्या है, बस ये तो ले लेते हैं, सुरक्षा अगर उसकी नहीं होती तो तत्संबंधी सामने वाले के भी परिणाम बिगड़ते हैं। उपमुख माटी में आचार्य ने लिखा है, चोर उतने दोषी नहीं जितना चोरों को पैदा करने वाले सेठ लोग दोषी हैं। यदि इतना संपत्ति उनके पास नहीं होती तो हमें चोरी करने के भाव क्यों होते। अब वही मान लीजिए कभी ऐसे निमित्त बन जाए कि यहाँ तो भाई इतना सा कलश वो 5 लाख रुपए का है, और जो मंदिर में पूजन पाठ आदि करने में उनको 5,000 नहीं मिल रहे, कभी परिस्थिति बनी तो परिणाम बिगड़। लेकिन पहले जब राजा महाराजा ठाट बाट होते थे, सभी समर्थ होते थे, जो ऐसे मंदिरों में यही बस पात्र आदि होते थे। अब तो हर चीज़ नकली आ गई, चोर भी सोचता है कि बैंक टैक्स करके असली है कई बार चोर बेचारे परेशान है, असली माल ही नहीं मिल रहा उनको, मेहनत बहुत करते हो, बैंक टैक्स का निकलता हाँ, फिर भी अपनी सुरक्षा से अगर अपन करें तो उत्कृष्ट माला का प्रयोग करना, उत्कृष्ट बर्तनों का प्रयोग करना, ये कोई बुरा नहीं है। अपन श्रावक की भूमिका में है, जब आप लोग बढ़िया 5,000 की साड़ी पहन करके पूजन करने आ सकते तो बर्तन भी उत्कृष्ट कालसी को हाँ तो कर लेना चाहिए। इसमें कोई किसी को ईर्ष्या आदि भी नहीं होना चाहिए। देखो दिखाने के लिए नहीं, आज समर्थ है, हम कर रहे हैं, आप भी करिए, चलो अपन भी ले लें 2 बर्तन, और क्या सब हैं, सब घरों में ही रखें, या हमारे घरों में सोना चांदी कई लोग घर में रखें तो 2-2 5 किलो चांदी रखी हुई है, थाली बनाना उपयोग करो, का मतलब घर पे रखें और तिजोरी में रखे क्या, बढ़िया उपयोग करो भगवान की पूजन और अभिषेक में, अपनी सुरक्षा से लाओ और ले जाओ। हाँ जी भैया, करना तो सबसे चाहिए। मानसिक जब सर्वश्रेष्ठ है, जिसमें ना होठों का हिलना हो, ना वचनों की प्रवृत्ति हो, ना काय की प्रवृत्ति हो, लेकिन मानसिक जाप में कितनी एकाग्रता होती इस पे देख लो। नहीं है तो कई बार हमने देखा मानसिक जाप में फिर वो मानसर उसे सो ही जाते हैं। इसलिए हम तो बोल बोल के करो, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सविषा। कई लोग कहते हैं महाराज हमें सहस्र नाम पूरा आता है, लेकिन मन में पढ़ पाएंगे हम, बोलो टाएँ टाएँ फिस। कई लोग जो ज़्यादातर जितने पाठ आठ करने वाली महिलाएं आप देखना, वो किताब उठा के पूरा सहस्र नाम जी सूत्र सी बोलेंगी, एक अक्षर नहीं, और पूरा पाठ कर लेंगी। अच्छा बोल के सुनाओ तो एक सूत्र भी शुद्ध नहीं पढ़ेंगे। नहीं महाराज हमको मन में सब आता, ले हम वो गलत है, उच्चारण उनको आता ही नहीं है। इसलिए सबसे पहले कायिक और वाचनिक जाप का अभ्यास करो, अर्थात माला लेकर के नमो अरिहंताणम। अन्यथा क्या, मानसिक जाप के नाम से लोग बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं अपने आप को। हमने देखे पाठ वगैरह, वैसे आप एक अध्याय भी सही नहीं सुना पाते, और वो रोज़ पूरा पाठ कर रहे हैं। क्यों नहीं सुना पाते? क्योंकि उन्होंने कभी उच्चारण किए ही नहीं, और उच्चारण उनको गलत है, फिर भी उनको लगता है हम पूरा सही पढ़ रहे हैं।
ये गलत चीज़ है। आप उच्चारण पहले करो, कोई भी मंत्र है, कोई भी जाप है, कोई भी पाठ है, उच्चारण पूर्वक भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाना, पहले वाचनिक होना चाहिए, मानसिक इतनी सरलता से नहीं होता। लेकिन वचन और काय को छोड़ के आप तो बस मन ही मन में सब पाठ कर लेते। जैसे बताते हैं जो वचन रिद्धिधारी के मुनिराज होते हैं ना, अंतर्मूर्ति में पूरा द्वादशांग का पाठ कर लेते हैं। ऐसी रिद्धि लोगों के पास है कि अंतर्मूर्ति में पूरे पाठ कर लेंगे। जब बोलवे की कहो तो एक अध्याय का एक सूत्र भी शुद्ध उच्चारण नहीं करते। ऐसे माताओं से हमारा कहना हो, बड़े बुजुर्गों से, कि भैया उच्चारण करो। पूजन के हमने तो अर्घ में भी अच्छा ओम ऐसा नहीं, पहले बोलो ओम ह्रीम देव सास गुरुभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशदाय जलम निरपामति स्व। 90% लोग ऐसा उच्चारण नहीं करते। ओम कब जलम चढ़ाया, क्या चढ़ा रहा है, कुछ नहीं। इसलिए मंत्र उच्चारण मुख्य है। जब आप पूजन करो तो आप जो अर्घ चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ा, उसमें कितना स्पष्ट उच्चारण है। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। समझ में ना? आहा काय करोगे तो वाचनिक और कायिक पहले होना चाहिए। स्थिर बैठो तो, और जब आप एक माला स्थिरता के साथ थोड़ी कायिक स्थिरता, फिर वचन की स्थिरता, फिर मन की स्थिरता। विमान 3 प्रकार के होते हैं। अब देव लोग जहाँ पर रहते हैं उसको विमान कहते हैं। तो देवगति में मुख्य रूप से वैमानिक देव हो गए, अथवा ज्योतिष भवन इनके लिए जो है। तो वैमानिक देव जो होते हैं उनके बीच में एक इंद्रक भवन होता है। बाकी जो चारों तरफ 4 दिशा में श्रेणीबद्ध विमान होते हैं, और उसके बीच में जो जैसे फूल को बिखेर देते हैं तो प्रकीर्णक विमान होते हैं। मतलब एक बीच में हो गया, चारों दिशाओं में 4 हो गए, इसको कहते हैं इंद्रक। फिर ये श्रेणीबद्ध, श्रेणी माने लकीर के अनुसार, कॉलोनियाँ जैसे कटती ना, तो बिल्कुल लाइन से कटते हैं। अब इसके बाद बीच बीच में जो मकान बन जाते हैं उसको कहते हैं प्रकीर्णक। इसे पुष्प बिखेर दिया ऐसा। लक्षण के 3 भेद हैं, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। तो लक्षण किसे कहते हैं? न्याय ग्रंथों में तो अनेक मिली हुई वस्तुओं में किसी एक वस्तु को पृथक करने के लिए जो विशेष पहचान के चिन्ह होते हैं उसे कहते हैं लक्षण। तो जैसे मान ली एक जगह बहुत सारे गाय पशु खड़े हैं, उन पशुओं में गाय की पहचान हमें करना है। तो गाय की कैसे पहचान किया? तो जिस लक्षण से गाय को पहचाना जाए, जिस चिन्ह से, वो लक्षण कहलाता है। तो वो लक्षण 3 प्रकार के दोष होते हैं, इससे रहित होना चाहिए लक्षण। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति। अव्याप्ति माने होता है जो कि पूरी तरह लक्ष्य में ना पाया जाए, और अतिव्याप्ति होता है जो दूसरे लक्ष्य में भी पाया जाए, और असंभव जो उसमें पाया ही ना जाए, असंभव। अब जैसे मान लीजिए, समझा रहा उदाहरण से आपको। तो सबसे पहला हो गया अतिव्याप्ति। पशु का, हमने गाय का लक्षण सींग, ये क्या हो गया? गाय का लक्षण, गाय किसे कहते हैं? जिसके पास सींग हो। तो लक्षण सही है क्या गलत है? क्यों? क्योंकि अन्य पशु में पाया है, तो ये अव्याप्ति हो गया। मतलब मात्र गाय में नहीं, लेकिन अन्य पशु में भी पाया जाता है। अच्छा, पशु का लक्षण हमने कह दिया, एक तो गाय का लक्षण सिंह कहा, सींग, लेकिन सींग गाय को छोड़ के अन्य में भी पाया जाता है, इसलिए अव्याप्ति है, पूर्ण तरह उसमें व्याप्त नहीं है। और इस प्रकार से इसको थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हो दिन। अव्याप्ति में क्या होता है कि किसी एक अंश में मात्र पाया जाता है, और अतिव्याप्ति में अन्य में भी पाया जाता है। तो जो गाय का लक्षण हमने सिंह कह दिया, सिंह जो, तो सिंह जो है अन्य में भी पाया जाता है, इसलिए अतिव्याप्ति हो गया, क्योंकि अन्य में भी वह पाया जाता है। और पशु का लक्षण हमने कहा सींग, तो पशु का लक्षण हर पशु में सींग नहीं पाए जाते, इसलिए अव्याप्ति है कि सभी पशु में पूर्णतः वह नहीं है, तो इसको कहते हैं अव्याप्ति। और पशु का लक्षण हमने और कुछ बना दिया, जैसे पशु का लक्षण हमने बनाया कि
जो जड़ है या जो देखता सुनता नहीं है वह पशु है, तो ये तो असंभव है। पशु है तो उसमें देखने सुनने या सुख दुख का संवेदन तो करता है, नहीं जो संवेदन नहीं करता वो पशु है, तो ये असंभव दोष हो गया। तो ये 3 प्रकार के दोषों से रहित जो होता है वो लक्षण संभव सही लक्षण माना जाता है। ये न्याय ग्रंथ है। हाँ, ये सब मतलब जो भी अपन पदार्थों का जब निर्णय करते हैं न्याय में, तो किसी जैसे आत्मा की पहचान किससे करोगे, तो आत्मा का लक्षण क्या हो गया, ज्ञान और दर्शन, ये सही लक्षण है। किंतु अगर इसको हमने कह दिया अस्थि, आत्मा का लक्षण अस्थि है, तो नहीं, आत्मा के छोड़कर अन्य में भी अस्थि पाया जाता है, तो अतिव्याप्ति हो गया। अब आत्मा का लक्षण और हमने ज्ञान दर्शन, तो ये सही था उसका, लेकिन और अव्याप्ति ऐसा कुछ चिंतन करके लगाना पड़ेगा तो आ जाएगा। इस प्रकार के 3 दोष माने जाते हैं लक्षण के, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव। इन तीनों दोषों से जो रहित होता है वही लक्षण वास्तव में लक्षण माना जाता है। अस्तित्व गुण आत्मा में भी है और जड़ पदार्थ में भी है। अस्तित्व वस्तुत्व आदि ये गुण तो पाए जाते हैं, जो है तभी तो उसकी कोई चर्चा होगी, जो नहीं है उसकी क्या चर्चा। व्रतों की अपेक्षा पात्र 3 प्रकार के होते हैं, सुपात्र, कुपात्र और अपात्र। अभी देखिए अपन ने पहले बनाया था दान की अपेक्षा उत्तम, मध्यम, जघन। अब यहाँ पर व्रतों की अपेक्षा से पात्र 3 प्रकार के होते हैं। एक तो सुपात्र वो होता है जिसके पास व्रत भी है और सम्यक दर्शन भी है। जैसे मुनिराज का गुणस्थान होना चाहिए 6वें से ऊपर, तो जिनके पास सम्यक दर्शन भी है और महाव्रत भी हैं वो हो गया सुपात्र। आया समझ में? अर्थात जिनको हम भावलिंगी मुनिराज जो कहा था हमने, जिनके पास व्रत भी है और सम्यक दर्शन भी हैं, वो कहलाता है सुपात्र। दूसरा वो होता है व्रत तो है किंतु सम्यक दर्शन नहीं है। जैसे अभव्य जीव मुनि बन गया। अभव्य जीव मुनि बन सकता नहीं बन सकता? बन सकता है। तो अभव्य की अपेक्षा तो वो मिथ्या दृष्टि है, अभव्य कभी सम्यक दृष्टि नहीं होता, किंतु मुनि बन गया, इनको कहते हैं कुपात्र। सम्यक दर्शन से रहित जो व्रती है वो कहलाते हैं कुपात्र। बड़ी विचित्रता है। तो सम्यक दर्शन सहित व्रती है, जो से भव्य कोई मुनिराज है 6वां 7वां गुणस्थान वाले, वो गए सुपात्र। और गुणस्थान तो पहला है किंतु ऊपर से मुनि है तो कहलाते हैं कुपात्र। और जिनके पास ना तो व्रत है और ना ही जिनके पास सम्यक दर्शन है, ऐसे व्यक्ति कहलाते हैं अपात्र। जैसे कोई भिक्षुक है, भिखारी है और उसके पास सम्यक दर्शन आदि भी नहीं हो, व्रत आदि भी नहीं है। कई अपने ऐसे साधन नहीं हो जिनके पास व्रत भी नहीं हो, सम्यक दृष्टि, इनको अपात्र का, ये दान के पात्र नहीं है। क्योंकि सम्यक दृष्टि तो फिर भी दान का पात्र है, किंतु मिथ्या दृष्टि को फिर क्या इन सब दान ना करें। ये करुणा दान आदि की अपेक्षा ले लो, किंतु मोक्ष मार्ग में जो प्रशस्त दान जिसके माध्यम से मोक्ष मार्ग हमारा प्रशस्त होता है, ऐसे दान का यहाँ पर कोई अर्थ नहीं। आगे ये बहुत अभी अपन कुपात्र माने समझते हैं जो सामान्य नहीं। कुपात्र का अर्थ यहाँ पे अभव्य जीव मुनि बना तो वो कुपात्र है, और भव्य 6वें साहबों में तो सुपात्र है। इसीलिए मुनि में ही का कुपात्र और सुपात्र है। मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि जो अपन लगाते हैं बीजन, जो अन्य साधु हैं वो कुपात्र नहीं, वो अपात्र हैं, वो अपात्र हैं। इधर मुनि महाराज में भी अगर मुनिराज सम्यक दृष्टि है तो सुपात्र हैं, और मिथ्या दृष्टि मुनिराज है तो कुपात्र हैं। ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनेगा। हम तो आरंभ परिग्रह से रहित वीतराग मुद्रा देखेंगे। इसलिए दान के विषय में रायण सार आदि में लिखा है, ज़्यादा परीक्षा भी ना करते हुए यदि साधु मुद्रा है तो हमें उसको अपने अनुसार तो दान देना ही पड़ेगा। लेकिन यदि विशेष आपको समझ में आता है तो उस प्रवृत्ति से आप हट भी सकते हैं। किंतु अब नगर गांव में पहुंचे एक ही व्यक्ति श्रावक है, अब जैन साधु तो कहाँ जाएगा, तो उनको तो हमें कराना पड़ेगा। हम तो सम्यक दृष्टि और सुपात्र मान के ही उसको आहार दान आदि देंगे। अब उसके भीतर की परिणति वो जाने। इतना कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं?
अब नहीं, यदि मान ली नगर में कोई जैन साधु आया और वो इस प्रकार की व्यवस्था से है, अब क्या करेंगे, एक ही घर है और कोई तो आहार तो कराना ही पड़ेगा ना। तो इसमें लिखा दान भोजन मात्र के लिए क्या ज़्यादा परीक्षा करना, अन्य व्यक्ति को भी अपन देते हैं, साधर्मी अविरत सम्यक दृष्टि देते हैं, फिर भी सम्यक दृष्टि हमेशा विचार करता है भैया सुपात्र हमें मिले और अच्छी भूमि में बोया हुआ भी जैसे उत्तम फलदायी होता है, उसी प्रकार सुपात्र को दिया हुआ दान ही फलदायी होता है। परिस्थिति एक अलग बात है, किंतु जानबूझ के भी फिर करते रहते हैं, वो अपने मोह और अज्ञान के कारण करते। हाँ ठीक। हाँ, चलो वो क्या है ना, आजकल व्रत धारण करने के बाद भी लोगों का उद्देश्य अलग अलग रहता। ऐसे अपनों को एक बार परीक्षा कर ली ना, बस फिर दूसरी बार जय जिनेन्द्र आप अपनी व्यवस्था बनाओ। क्या करोगे, अभी एक जगह हम गए थे, अब कहने में अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन सब जब साधु इस तरह से खान पीन की प्रवृत्ति में जुड़ जाते हैं ना, उनकी ये परिणति होती है। इसलिए ये उत्तम मध्यम मध्यम पात्र में आते हैं, उत्तम मध्यम जघन्य सुपात्र में माने हैं। सुपात्र के 3 भेद बताए थे, सुपात्र के 3 भेद बताए थे। उत्तम यानी मुनिराज, मध्यम में आरिका छुल्ला केला को, जगन में साधर्मी अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक हैं। अपात्र नहीं, कुपात्र, अपात्र में तो वो मुनिराज नहीं रहेंगे, मुनिराज में सुपात्र और कुपात्र, बाकी जिसके बाद व्रत भी नहीं है तो वो अपात्र है। कर्म भूमियाँ 3 होती हैं, भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और विदेश। कर्म भूमि उसे कहते हैं जहाँ पर कर्मों का क्षय करके मुक्ति का लाभ प्राप्त हो सकता है, अथवा जहाँ पर असी कृषि आदि सटकर्म किए जाते हैं तभी जीविकोपार्जन होता है, ऐसे भूमियाँ कर्म भूमि कहलाती हैं। तो यहाँ पर भरत क्षेत्र कर्म भूमि है, जहाँ हम लोग रहते हैं ये भरत क्षेत्र है। इसी प्रकार एक ऐरावत क्षेत्र भी है और विदेश क्षेत्र भी है, वो नक्शे में आप देखेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो भरत ऐरावत विदेश क्षेत्र आदि ये भूमियाँ, ये कर्म भूमियाँ मानी जाती हैं, यहाँ से जीव मुक्ति को प्राप्त करते हैं। जैसे भरत और ऐरावत क्षेत्र में तो आज मोक्ष नहीं है, किंतु विदेश क्षेत्र से आज भी केवल ज्ञान प्राप्त करके और मुक्ति का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, उत्पाद, व्यय और द्रव्य। अर्थात कोई भी जो उत्पाद, व्यय, द्रव्य युक्तम सत, ऐसा तत्वाश्रुत में कहा है। तो कोई वस्तु है उसमें प्रति समय उत्पाद, व्यय और द्रव्य ये चलता ही रहता है। उत्पाद माने होता है नए पर्याय का उत्पन्न होना, व्यय माने पुरानी पर्याय का नष्ट होना, और द्रव्य का बने रहना। ये पहले एक बार आपको बताया था। जैसे उंगली है, इसको टेढ़ा कर दिया तो टेढ़ेपन की अवस्था क्या कहलाएगी, उत्पाद, और सीधेपन की अवस्था का व्यय, और उंगली का बना रहना ये कहलाता है द्रव्य। तो कोई भी वस्तु जो हमारे पास है, प्रति समय पुरानी पर्याय उसकी नष्ट हो रही है, नई पर्याय उत्पन्न हो रही है, और वो वस्तु का सातत्य जो है हमेशा बना हुआ है। तो उत्पाद, व्यय, द्रव्य ये 3 अवस्था होती हैं द्रव्य की जो हमेशा उसमें पाई जाती हैं। आत्म ध्यान के 3 योग हैं, अर्थात जो मुनि श्रवण आदि बनते हैं आत्म ध्यान के लिए 3 योग को धारण करते हैं। ग्रीष्म काल में जिस योग को से आतापन योग कहते हैं, अर्थात जिन प्रतिमा सूर्य आदि के आगे समक्ष मुख करके खड़े हो जाना, तपस्या करना, ग्रीष्म ज्येष्ठ काल का जो होता है ना महीना, अप्रैल मई जून आदि इस माह में भी सूर्य के समक्ष खड़े होकर के ध्यान आदि, इसको आतापन योग कहते हैं। मूल में जिनके पास दीर्घ सहनन होता था ऐसे श्रमण इस योग को धारण करते थे। आज तो इतना सहनन नहीं है, इसीलिए जहाँ जैसी व्यवस्था बने उसके अनुसार अपने आत्म साधना कर लो। अभ्रावकाश शीत योग, ठंड के समय में खुले आकाश के नीचे बैठ कर के ध्यान तप आदि करना, ये अभ्रावकाश माना जाता है। और वृक्ष मूला वर्षा योग में, वर्षा योग के समय में पेड़ के नीचे बैठ कर के साधना करना,
क्योंकि पानी चला जाए तो बंद खुल जाता है, लेकिन उसके बाद पेड़ की पत्तियों से एक एक जो बूंद टपकती है बहुत खतरनाक होती है, वो पूरे शरीर को कपा देती है। इसीलिए तो जो वर्षा योग में वृक्ष मूलावास कहते हैं, तो वो मुनिराज वृक्ष के मूल के नीचे बैठ कर के अपनी साधना करना, ये 3 प्रकार के योग माने जाते हैं। और इस योग के करते हुए जो दीर्घ शयनन वाले मुनिराज होते थे, अपने शरीर के प्रति ममत्व का त्याग करके और अपना मार्ग प्रशस्त करते थे। इस प्रकार से 3 चीज़ें हो गई, 4 और इसको अपन प्रारंभ करते हैं, कर ही लेते कि मूल यही विषय है, जब तक चल रहा है चलते हैं। गतियाँ 4 होती हैं, कौन कौन सी? नरक गति, त्रियज गति, मनुष्य गति और देव गति। तो गतियाँ किसे कहते हैं? तो जहाँ पर जीव को अवस्था विशेष का नाम है गति। तो नरक गति नाम कर्म के उदय से जो अवस्था विशेष मिलती है उसे नरक गति कहते हैं। इसी प्रकार तिर्यंज गति नाम कर्म के उदय से जो अवस्था मिलती है उसे तिर्यंज गति कहते हैं। मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से जो विशेष अवस्था होती है उसे मनुष्य गति कहते हैं। और देव गति नाम कर्म के उदय से अवस्था होती है उसे देव गति कहते हैं। ये अवस्था विशेष है। जितने भी संसारी जीव हैं वे 4 गतियों में ही परिभ्रमण करते हैं। बाकी पंचम गति सिद्ध गति को भी कहीं कहीं पंचम गति का है। पंचम गति के लिए तो सिद्ध गति वास्तव में ऐसी अवस्था है जहाँ से पुनः लौट करके आना नहीं होता, किंतु ये 4 गतियों में जीव परिभ्रमण करता है। नरक गति का क्या स्वरूप है? जहाँ पर व्यक्ति हमेशा एक दूसरे से लड़ते भिड़ते ही रहते हैं, राग भाव को प्राप्त नहीं होते, ऐसी नरक गति होती है। तो जहाँ हम बैठे हैं यहीं पर नीचे जो है नरक नारकी जीव वहाँ पर रहते हैं, उनकी अवस्था विशेष को नरक गति कहते हैं। और वहाँ पे नारकी कैसे 7 नरक होते हैं, आगे साइज में आएगा। 7 नरक भूमियाँ हैं, देखो 59 पेज पर। तो जो नरक भूमि जहाँ नारकी जीव रहते हैं वो 7 पृथ्वियाँ, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा। जिन 7 पृथ्वियों के नाम हैं, तो ये क्रमशः सबसे पहली जो पृथ्वी है रत्न प्रभा, उसके नीचे शर्करा, उसके नीचे बालुका, फिर पंक प्रभा, धूम, ये एक दूसरे से नीचे नीचे होती हैं। 6 राजू में ये 7 पृथ्वियाँ हुआ करती हैं। और सबसे नीचे एक राजू का प्रमाण क्षेत्र जो खाली पड़ा हुआ है, जिसे कलंकला भूमि कहते हैं, वहाँ पर निगोद जीवों का निवास होता है। 5 स्थावर वहाँ पर रहते हैं, किंतु ये 7 नरक भूमियाँ हैं जो ये 6 राजू प्रमाण, अभी से आपको नक्शा तो अपन ने पढ़ाया नहीं, उसके लिए विशेष रूप से व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे एक पुरुष खड़ा हो जाए, दोनों पैरों को फैला के कमर पर हाथ रखे, तो नीचे का जैसा स्थान बनता है ये नरक की भूमि होती। और एक राजू लंबा और एक राजू चौड़ा प्रमाण जो क्षेत्र है उसमें ही नारकी रहते हैं। और जैसा जिन पृथ्वियों का नाम दिया है इसी के अनुसार वहाँ पर पृथ्वी में प्रभा माने कांति होती है। तो पहली प्रतिभा में जो है रत्नों की प्रभा, शर्करा यानी शक्कर हो गया, बालुका माने रेत, पंक माने धुआं कीचड़ कीचड़, धूम, और तम यानी अंधकार, और महातम, ऐसे नीचे नीचे के 7 नरक होते हैं। इन नरकों में बिलों की संख्या भी अलग अलग बताई है। तो पहले नरक में 30 लाख बिल हैं, फिर 25 लाख बिल हैं, है ना, ऐसे 20 लाख, उसका पूरा याद करना पड़ेगा अलग से। हाँ, अंत में पहले और अंत का याद रख लो। पहले में 30 लाख और अंत में 5 नरक बिल हैं, जो सप्तम पृथ्वी में 5, उसके ऊपर 1 लाख, छठवें में 5 कम 1 लाख, हाँ छठवें में 5 कम 1 लाख, ऐसे करते करके अंत में पहली पृथ्वी में 30 लाख नरक बिल हैं। तो जैसे आपके चूहे बिल बना लेते हैं, इसे उसमें पटल भी हैं, 49 पटल इसमें होते हैं। पहले में 13 पटल, फिर 11 है, 9, ऐसे करते करते अंत में 1 पटल मात्र होता है।
ये जिन सरस्वती महाराज जी ने लिखी है, जैन तत्व विद्या महाराज जी की, प्रमाण सागर जी महाराज जी, इन सब पुस्तकों में इसका बहुत अच्छे से खुलासा से वर्णन किया है। अपन तो संक्षेप में इसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ये बतला दिया आपको, क्या हो गया, ये सप्तम पृथ्वी में 7 पृथ्वी हो गए, 7 पृथ्वियों में 84 नरक बिल हैं। और ये कैसे हो, जैसे आपका लकड़ी है ऐसी 13 पटल बने होते हैं, जैसे ड्रॉज होता है आपके अलमारी में, जैसे 13 ड्रॉज मान लो, पहली रत्न प्रभा में 13 पटल हैं एक के ऊपर एक, और उनमें जैसे बीच ड्रॉज हो गया, उसमें बीच में आप छेद कर दो। इसी बार पृथ्वी बनी, ऐसी पृथ्वी है, पृथ्वी के भीतर छेद हैं, उस बिलों में जाकर इसे नारकी रहते हैं। या कभी आप लोगों ने कोयला की खदान वगैरह देखी होगी तो हाँ, कोल माइंस, हाँ मल्टियाँ मान लो, हाँ मल्टियाँ, वो बिल जैसे नहीं लगते ना, वो तो अच्छे लगे या कोयले खदानों में आप देखेंगे, बताते अंदर ही अंदर बिल बने रहते, चले जाओ, वो इतने पिल्लर छोड़ते हैं। हाँ, तो यही समझना, ऐसे 13 ड्रॉज पट्टियाँ होंगी, उसके भीतर भीतर छेद करो तो अंदर ही अंदर वो चले जाते हैं। तो इनके नारकियों के बिल कहे जाते हैं, भवन नहीं कहे जाते। नारकियों के 84 लाख बिल होते हैं। जैसे चूहा भीतर ही भीतर बिल बनाता रहता है, ऐसे इनके सघन अंधकार वहाँ पर रहता है, और वे नारकी हमेशा एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहते हैं। बीभत्स इनका रूप होता है, नपुंसक भेद वाले ये होते हैं, और इनके शरीर छिन्न भिन्न होने के बाद भी पुनः पारे के समान पुनः मिल जाते हैं। तो नरक गति में कितने दुख हैं क्या है, तो आप छैडाला में पढ़ लो। तो छैडाला एक ऐसी कृति है जिसमें नरक निगोद से लेकर के सिद्ध तक की यात्रा का बहुत अच्छा वर्णन है। सब दिया उसमें, बैतरणी नदी है, और वहाँ पे आगे आगे बहुत सारा वर्णन है नरक गति का। लेकिन इसको याद तो रखना चाहिए, क्योंकि नरक को जब विशेष कष्ट होता है उस समय नरकों के दुखों को याद करने से अपने दुख उसके सामने फीके लगने लगते हैं। नरक पतन से भीत हुए हैं, जागृत मति है मतित हुए, ऐसा आचार्य महाराज ने कहा है योगी भक्ति में। हैं, पढ़ा दें, चलो योगी भक्ति निकाल लो, इस बाकी शेष वर्णन अपन आगे पढ़ेंगे। 37 पेज पर योगियों की भक्ति है कि जो मुनिराज बनते हैं किस तरह से वो अपनी आत्म साधना करते हैं, क्यों बनते हैं। आचार्य महाराज ने इसका पद्यानुवाद किया है। पूज्यपाद आचार्य ने 6वीं शताब्दी में यह भक्ति लिखी थी। पढ़ लेते हैं जल्दी से। नरक पतन से भीत हुए हैं, जागृत मति है मतित हुए, जनन मरण में सत सत रोगो, ऋत हैं व्यतीत हुए, बिजली बादल सम वैभव है, जल बुध बुध सम जीवन है, यूं चिंतन कर प्रसम हेतु मुनि, गुप्ति समिति व्रत से संयुत जो, मन शिव सुख की ओर रहा, मोह भाव के प्रबल पवन से, जिनका मन ना डोल रहा, कवि ध्यान में लगे हुए तो, श्रुत मंथन में लीन कवि, कर्म मलों को धोना है सो, तप करते स्वाधीन सुधी, रवि किरणों से तपी शिला पर, सहज विराजे मुनिजन हैं, गिरि पर चढ़ दिन करके अभिमुख, मुख करके तप तपते, हो दिवस रहा हो रात रही हो,
बोधामृत का पान करे क्षमा। धरे छत्र संतोष भाव के सहज छाव का दान करे। यूं सहते मुनि तीव्र ताप को और कंठ या अली समकाले। इंद्र धनुष युत बादल हैं गरजे बरसे। गगन दशा को देख निशामे और तपोधन तरुतल में। रहते सहते कहते कुछ ना हर्षार तुम्हें जल की धारा। मानो बाणों की बरसा चलित चरित फिर भी कब हो करते जाते संघर्षा। वीर रहे नरसिंह रहे मुनि परिसह रिपु को। किंतु सदा भवभीत रहे हैं इनके पद में। अविरल हिमकण जल से जिनकी काय कांति ही चली गई। साए सा कर चली हवाएं हरियाली सब जली गई। और ओढ़ते धरती कंबल है गगन तले भूष। एक वर्ष में 3 योग ले बने पुण्य के वर्धक हैं। मायाभ्यंतर 12 विध तप तपते हैं मद मर्दक हैं। आदि व्याधि उपाधि विरहित समाधि हम में बसड़ा। ग्रीष्म काल में आग बरसती गिर शिखरों पर रहते हैं। वर्षा ऋतु में कठिन परिस तरुतल रह कर सहते हैं। तथा शिशिर हेमंत काल में वंदे साधु ये वंदन करता दुर्लभ दर्शन। योगी सर सद्भक्ति का करके कायो सर। आलोचन उसका करो ले प्रभु तव संसर। अर्ध सहित 2 दीप तथा 2 सागर का विस्तार जहाँ। कर्म भूमिया 15 जिनमें संतों का संचार रहा। वृक्ष मूल अब्राव का 100 आतापन का योग धरे। मौन रहे वीरासन आदि का। बेला तेला चोला छैला पक्ष मास 6 मास तथा। मौन रहे उपवास करे हैं करे न तन की दास कथा। भाव भक्ति से चाव शक्ति से निर्मल पूजो अर्चन कर लो नमन करूँ मैं मुनिगण को। कष्ट दूर हो कर्म बोधि लाभ हो जन्मति हो। वीर मरण हो जिन पद मिले सामने सन्मति हो। मिले सामने सद्गुरु हो जिन वाणी के ज्ञान सूझे लोकालोक। सो वाणी मस्तक धरो
हे जिन वाणी भारती माँ तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख कायु सरगम।